जी एक महिला है उधर। हाय कपिल। Hello. नमस्ते सिद्धू जी एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। जासूसी तो लड़का और लड़की दोनों ही करते हैं, बट आई रियली फील जो लड़कियां होती है इस काम में बहुत पक्की होती है और जो लड़के होते हैं थोड़े से कच्चे होते हैं। ये तो है। किसी लड़की को जासूसी करनी है वो चुपचाप करके अपना काम खत्म करके खिसक भी जाएगी, पर जब लड़के को करना है वो सोच ही रहा होगा, वहीं पे एक बीवी या गर्लफ्रेंड या माँ वहीं पकड़ लेती है। सो आई थिंक इस काम में लड़कियां आर द बेस्ट। तो ये बड़ी अच्छी ऑनेस्टी मतलब है इनकी, ये खुद ही मान रही कि हम जासूसी। तो आपकी Yes. शादी हुई अभी कि नहीं? हाँ जी। तो आपने की है कभी जासूसी? हाँ की है। कभी कुछ दस्तावेज हाथ लगे? भाई मेरा कितना खुल के हंस रहा, मेरी कोई टीम का मेंबर ना मार देना आज। उनका शॉट लिया नहीं, वो अपने कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, वो लड़की बहुत खूबसूरत है, कैमरा और भी लोगों के लिए मंगवाया है। इधर इधर देखो भाई साहब कितना हंस रहे हैं। That's my sister. अच्छा आपकी सिस्टर है? ये सारी खूबसूरत लड़कियां आप ही के घर पैदा हो रही हैं? वाह। How are you? I'm good. Welcome. मुझे बहुत मारेगी घर जाके। क्यों? मतलब बिल्कुल मत बताइए वहाँ पे कुछ भी मेरे बारे में। तो आपको क्या लगता था हमारा ध्यान नहीं जाएगा आप पे? तो आपने नाम नहीं बताया अपना? शगुन। शगुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप दो ही बहनें हैं तापसी? हाँ जी हम दो ही हैं। हमारी मम्मी भी है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तापसी बड़ी है ना? मैं बड़ी हूँ। कोई लड़का वगैरह नहीं देखा अभी तक? अच्छा, दो मम्मियां बैठ जाएं तो वही करती हैं, उन तक कुड़ी बड्डी हो गई है। अच्छा, अब तो आपकी बेटी स्टार है तो रिश्ते तो आते होंगे। हाँ बहुत आते हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं उनको? अभी तो खैर अभी तो 4-5 साल हैं। वो डिसाइड कर लिया उन्होंने 4-5 है। तो तुमसे पूछा भी नहीं? नहीं। अपने हिसाब से 4-5 साल हैं। तो अगर उसने कहा मैंने 15 साल नहीं कराना फिर? नहीं नहीं। मम्मी क्लियर है अभी। पर बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका, Thank you. शुक्रिया। तो और मेरे कोई दोस्त जो विचार पे कपिल जस्ट वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जी। मेरी मम्मी आपके कारण मुझसे मिलने मुंबई आई। इनकी शर्त थी अगर कपिल शर्मा शो में लेके जाएगी तो मैं मुंबई आऊंगी, वरना मैं नहीं So sweet. आऊंगी। तो कहाँ से आई मम्मी? दिल्ली। मेरा सपना था जस्ट कि कपिल शर्मा शो देखना है मुझे। यू आर So माई sweet. वेरी वेरी फेवरेट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए आने के लिए। थैंक तो पापा को नहीं लाए? मेरे पापा को इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं? पापा हमेशा पीछे रह जाते बेचारे। मम्मी को इंट्रोड्यूस कैसे आप? एकदम बढ़िया जनाब। सर आपके क्या विचार हैं? आपकी पुत्री ने कहा कि लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा अच्छी जासूसी करती हैं, तो आपके टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं होते थे, जी। तब क्या चेक होता था सर? बताया नहीं कभी क्या चेक किया। हाय भोले मर्द, आपको पता ही नहीं आपका क्या क्या चेक हो गया। ओह मैम आपसे जानना चाहूंगा एक्चुअली, जैसे अब तो आपकी सपुत्री ने कहा कि मोबाइल चेक हो जाता है, तो उस समय औरतें कैसे मतलब जासूसी वगैरह होती थी तब भी? वो तो एक्सप्रेशंस हाव भाव से ही पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है। अदरवाइज ही इज वेरी इनोसेंट इन दिस वे। जासूसी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, पर बहुत अच्छी बात है आप मतलब इतना विश्वास है आपको कि बहुत इनोसेंट हैं। इनोसेंट जो होते हैं ना, हाँ वही गड़बड़ होता है। शुक्रिया सर आपके पूरे परिवार का शो में आने के लिए धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जासूसी पे कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरे तो हिसाब से तो जासूसी करनी ही नहीं चाहिए, वाह। क्योंकि सर इससे बना बनाया काम खराब हो जाता है। किसका? मैं कह रही हूँ सताए हुए लग रहे हैं जासूसी के। सर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तो मैंने उसकी जासूसी शुरू कर दी। अच्छा तो फिर उसको पता लग गया, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। कि बंदा नहीं कर सकता जासूसी। तो उसको कैसे पता चल गया? सर आपने क्या चेक कर लिया था? मतलब जैसे मोबाइल चेक करती हैं। सर जैसे मैं उसकी जासूसी करता था वो चुपके वो भी मेरी जासूसी करती थी, तो उसे पता लग गया। अरे वो जासूसी नहीं होती, वो छुपन छुपाई होती है। ये जासूसी नहीं है, दोनों एक दूसरे को छुप छुप के देख रहे हैं। ये तो छुपन छुपाई हो गया ना। पर यार बड़े क्यूट हो आप, बड़ा अच्छा झूठ बोला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सर को 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका। 2 बार ना सर, के 3 बार? तीसरा बार जो है ढाई ढाई बार। तीसरा बार क्या हुआ?
मिलते मिलते रह गया। मिलते मिलते रह गए। Seriously? तो जब आप फिल्म साइन करते हैं कोई तो स्क्रिप्ट पहले आप नेशनल अवार्ड वालों को पढ़ा के आते हैं कि सर ये कर लें, देखो इसको मिलेगा क्या? देखो, नेशनल अवार्ड वालों को पढ़ाने जाओगे ना तब तक सरकार बदल जाएगी। पर आपको पर्सनली कैसे पसंद आते हैं रोल करने? वो दूसरे नंबर वाला रोल ना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। और अच्छा। जैसे सत्या का भिकू मात्रे, हाय हाय, कमाल का है ना? कैरेक्टर किया था आपने। पहले दूसरे वाला जो है वो छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा रहती है। मुझे शूल में भी आप बहुत अच्छे लगे थे मनोज भाई। थैंक यू वेरी मच। कमाल की एक्टिंग की थी आपने। थैंक यू वेरी मच यार। और हमेशा कमाल का ही काम करते हैं आप। और गैंग ऑफ वासेपुर जब भी आते हैं मेरा बड़ा जिक्र हो ही जाता है। मैंने ऐसा रोमांस नहीं देखा। मैं दोबारा जिक्र करना चाहूंगा। कितनी बार करके दिखा चुका हूं मैं। वो हीरोइन कपड़े धो रही हैं, भाई साहब दातुन लेके बैठे हैं। कर दातुन एक थी, कर दोनों ही गए। ऐसे ही उन्होंने। मनोज सर, आपने इंडस्ट्री में इतने सारे कलाकारों के साथ काम किया है। जी। सबके अंदर कोई ना कोई शरारत होती है, किसी के अंदर कोई शैतानी होती है। जी। जैसे बच्चन साहब हैं, उनको एक बार छेड़ दो तो उनके अंदर बचपना बहुत है। जी, जी। शरारतें बहुत करते हैं। तो आपने तो सबके साथ काम किया। बच्चन साहब की कोई ऐसी शरारत बताइए जो हमें पता ही नहीं है। अक्स फिल्म हम लोग कर रहे थे जी। तो मुझे ना हाइट की बहुत, शरीफा जी मुझे बहुत प्रॉब्लम है। जैसे फ्लाइट से भी हम लोग टेक ऑफ होते हैं ना तो मेरी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो उसमें एक सीन है, अगर आपने देखी होगी फिल्म की, ऊपर से झरने की तरफ से अराउंड 100 फीट की जो है उसमें छलांग है। मैं और बच्चन साहब छलांग लगाते हैं। तो उसके लिए हम लोग गए थे नासिक की तरफ, वहाँ पे अच्छा। झरना है। तो पहले तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार किसी तरह से अवॉइड हो सकता है क्या। एक्शन डायरेक्टर ने मुझे बहुत तैयार किया। वो बार बार फ़ोन पे बात करता था, मनोज तू घबरा मत, सब हो जाएगा, सिर्फ आंख बंद कर लेना, ऊपर तक लेके जाएंगे और बच्चन साहब रहेंगे वहाँ पे, कुछ नहीं होगा तुझे। बांधा गया, मैं आंख बंद किया हुआ मैंने, अब बच्चन साहब मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, मनोज मनोज मनोज, ओके डीप ब्रीदिंग करना है, ठीक है मनोज, डीप ब्रीदिंग, ओके इट विल हेल्प, इट विल हेल्प। मैंने कहा जी ठीक है सर, मैं ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लेके जा रहे हैं और हम लोग जो है अराउंड 80 फीट 85 फीट तक गए थे। अच्छा। तो बच्चन साहब की आवाज़ आई, मनोज मनोज। जी सर। यार कुछ हो जाए तो जया को बोल देना कि यार मैंने कहा सर मैं ऐसे ही डरा हुआ हूँ। नहीं यार सच में घर पे मेरे खबर कर देना यार। शरारती तो बहुत है बच्चन साहब। सर वी लव यू। नवाज भाई के साथ भी आपने काम किया है। जी। वो शरारती हैं वैसे? ना उसको नवाज में एक कमाल की खासियत है कि यहीं पर रहेगा लेकिन वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। अकेला एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कि पता ही नहीं चलेगा है कि नहीं है। मतलब जैसे ये आपका जो रेलिंग है, दरवाजे हैं, वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़ा रहेगा।